इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर लगाए गए मुस्लिम और इस्लाम मुखालिफ शरंगेज नारों की हर गोशे से की जा रही है मजम्मत। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, शरपसंदों को पता है कि उनके साथ मोदी सरकार खड़ी है, मुसलमान कैसे अपने आप को समझे महफूज। ओबीसी बिल पर लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार की उड़ाई धज्जियां। कहा, मराठाओं को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं लेकिन मुसलमानों के लिए मोदी सरकार के दिल में नहीं है कोई जगह। टीआरएस हुकूमत को दलित मुखालिफ करार देते हुए आदिलाबाद के अनेरोली जिले में गरजे तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी। लगाया टीआरएस हटाओ तेलंगाना बचाओ का नारा। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में बनाई गई भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे एक्टर गोविंदा और उनकी बीवी। मंदिर पहुंचकर किए दर्शन और खुसूसी पूजा। भाग खुल जाने की इस मौके पर कही बात। हैदराबाद के इलाके मंगलहाट PS लिमिट्स के धूलपेट में हुआ गैस सिलेंडर धमाका। घर में हुए धमाके में 2 अफराद की मौत की खबर। गैरकानूनी तौर पर की जा रही थी गैस सिलेंडर्स की रिफिलिंग। तेलंगाना के जिला मेदक के मंगल प्राती देहात के करीब सड़क किनारे जलती कार की डिक्की से मिली नाश, फैली सनसनी। इंजन नंबर से पता चला धर्मागिरी श्रीनिवास के नाम से रजिस्टर्ड है कार। पुलिस कर रही है तहकीकात। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमान मुखालिफ नारों की गूंज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई है। जिस तरह से हिंदुस्तान के इत्तेहाद को कमज़ोर करने और एक साजिश के तहत इंतहाई शरंगेज नारे लगाए गए, उसको लेकर मुल्क के गोशे गोशे से मजम्मत की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ये शरंगेज नारे किसी दूर दराज के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाक़ पार्लियामेंट हाउस से कुछ ही दूरी पर लगाए गए। इन्हीं नारों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए लिखा कि पिछले जुमे को द्वारका में हज हाउस की मुखालिफत में एक महापंचायत बुलाई गई। हस्बे रिवायत इस पंचायत में भी मुसलमानों के खिलाफ शरंगेज नारे लगाए गए। जंतर मंतर मोदी के महल से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। कल वहां जब मुल्ले काटे जाएंगे जैसे नारे लगाए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि पिछले साल मोदी के मिनिस्टर ने गोली मारो का नारा लगाया था। उसके फौरी बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुसलमानों का खुलेआम कत्ल हुआ। ऐसी भीड़ और ऐसे नारे देखकर भारत का मुसलमान महफूज कैसे महसूस कर सकता है। सिलसिलेवार ट्वीट्स में आगे हैदराबाद MP ने लिखा कि आखिर इन गुंडों की बढ़ती हिम्मत का राज क्या है। इन्हें पता है कि मोदी सरकार उनके साथ खड़ी है। 24 जुलाई को भारतीय हुकूमत ने NSA के तहत दिल्ली पुलिस को किसी भी इंसान को हिरासत में लेने का हक दिया था, फिर भी दिल्ली पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। उन्होंने चौथे और आखिरी ट्वीट में लिखा कि ऐसे हालात बन चुके हैं कि इंसाफ और कानूनी कार्रवाई की मांग करना भी मजाक बन चुका है। लोकसभा में इस पर बहस होनी चाहिए। वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर की जवाबदेही होनी चाहिए। मैंने इस मुद्दे पर लोकसभा के रूल्स के मुताबिक तहरीक इल्तिवा की नोटिस दी है। ओबीसी बिल पर लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि मराठाओं को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं लेकिन मुसलमानों के लिए मोदी सरकार के दिल में कोई जगह नहीं है। ये हकीकत है सर। और सर, ये यहां पर बैठकर मैंने हमारे कांग्रेस के लीडर की तकरीर को सुना। शिवसेना वाले कह रहे हैं, NCP वाले कह रहे हैं मराठा मराठा। भाई साहब, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था महाराष्ट्र में
कि मुसलमान सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड है, जो बॉम्बे की हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, और आप सिर्फ मराठाओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात क्यों नहीं करेंगे? वो 50 कास्ट जो मुसलमानों की बैकवर्ड है महाराष्ट्र में, वो देख रही है आपके इस तमाशे को और आपको एक्सपोज करके रहेगी। आप उनकी बात ही नहीं करते। मराठाओं को जरूर दीजिए, मगर आपके इस बड़े दिल में क्या उन गरीब मुसलमानों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है कि हम सिर्फ भिखारी हैं, आपका वोट हासिल करेंगे, आपको नेता बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, और हमको क्या मिलेगा? इफ्तार की दावत और मुंह में खजूर, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा हमको। ये कौन सा इंसाफ है सर? इसीलिए ये इनकी मुनाफिकत है, इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते। अच्छा, हैरत की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को ओवरकम करने के लिए यहां पर यह बिल लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मराठाओं के बारे में सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं दिख रहा है। आप कैसे दिखाएंगे बताइए? ये महाराष्ट्र के 50 मुसलमान बरादरियां देख रही हैं। इसीलिए हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि, और मोदी सरकार से, कि आप ओबीसीज के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं हैं, आप मजलूम के साथ नहीं हैं, आप कमजोर के साथ नहीं हैं, आप बेरोजगार के साथ नहीं है। हां, एक हकीकत है, आप ताकतवर के साथ थे और ताकतवर के साथ रहेंगे। आपको वोट की जरूरत है, ओबीसीज और वो जो मुसलमान बरादरियां नीचे, उनको उठाने की जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब, ये बिल यकीनन अच्छा है, मैं इसकी तायीद करता हूं। और गालिब ने बड़ा खूब कहा था कि ये जो तमाशा मैं देखता हूं कि बजीचे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है सब शब रोज, तमाशा मेरे आगे। शुक्रिया सर। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने आज आदिलाबाद के अनरोली मौजा में ज़बरदस्त जलसे आम में खिताब करते हुए तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत को जहां दलित मुखालिफ करार दिया, तो वहीं टीआरएस हटाओ और तेलंगाना बचाओ का नारा भी दिया। इंदिरावैली मौजे में कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे एहतमाम जलसे आम से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दलित बंधु स्कीम हुजूराबाद इंतखाब जीतने हुकूमत का एक हथकंडा है। इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव नाकाम हो चुके हैं। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र दलित और गिरिजन के वोटों के हुसूल को यकीनी बनाने की गर्ज से दलित बंधु स्कीम को रूबे अमल लाया गया। रेवंत रेड्डी ने स्कीम से रियासत के तमाम दलित और गिरिजन अफराद को फ़ायदा पहुंचाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की अवाम के चंद्रशेखर राव की हुकूमत से आजिज आ चुकी हैं, जिसके पेश नज़र रियासत में अनकरीब ज़िमनी इंतखाबात होने की उम्मीद का इजहार किया। आदिलाबाद के इंदिरावैली मौजे में कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में दलित व कबायली दंडोरा महासभा का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। दंडोरा महासभा में पार्टी कैडर, कारकुनान व मुहिब्बान और दलित कबायलियों की कसीर तादाद मौजूद थी। महासभा में कांग्रेस पार्टी के रियासती जिम्मेदारान भट्टी विक्रमार्का, महेश कुमार गौड़, शब्बीर अली, महेश्वर रेड्डी, जीवन रेड्डी, अब्दुल्ला सुहेल, प्रेम सागर, रामाराव पटेल के अलावा मुकामी कायदीन, ज़िले सदर कांग्रेस साजिद खान, AICC मेंबर जी सुजाता के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए इजलास से खिताब कर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। दंडोरा सभा में कहा गया कि तेलंगाना में तमाम तबकों की तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही के जरिए यकीनी है। इस मौके पर TRS हटाओ और तेलंगाना बचाओ के नारे लगाए गए। बेरोजगारों के मसाइल हल करने और सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरी का मुतालबा करते हुए हर मंगल को अपनी एक रोज़ा भूख हड़ताल के हिस्से के तौर पर YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने आज भूख हड़ताल की। इससे पहले उन्होंने ज़िला करीमनगर के हुजूराबाद हल्के का दौरा किया, जहां उन्होंने एलंदू कुंटा मंडल सिरीसेडू इलाके के एक नौजवान के ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने बेरोज़गारी के मसाइल पर मायूसी के आलम में खुदकुशी कर ली थी। TRSV आदिलाबाद के ज़िला सदर शिव कुमार ने केंद्र विद्यालय की इमारत की तामीर के लिए मोदी सरकार से फौरी फंड्स जारी करने का मुतालबा किया है। TRSV आदिलाबाद के ज़िले सदर शिव कुमार ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो केंद्रीय विद्यालय की इमारत की तामीर के लिए फौरी फंड्स जारी करे। TRSV के ज़ेरे एहतमाम मंगल को मुकामी केंद्रीय विद्यालय के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया।
इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 5 साल कबल केंद्रीय विद्यालय को जमीन अलाट की थी, ताहाल तामीराती काम अभी तक शुरू नहीं किए गए क्योंकि मरकज ने फंड्स फराहम नहीं किया। स्कूल को रियासती हुकूमत ने सहूलियात फराहम की हैं। स्कूल खस्ता हालत में है और कहा जाता है कि तालिब इल्म खौफ की हालत में तालीम हासिल कर रहे हैं। आदिलाबाद के रुकन पार्लियामेंट और मुकामी बीजेपी कायदीन को पहल करने और इमारत की तामीर के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर TRSV रहनुमा साई कुमार, प्रशांत, संजाव, सैयद मोहसिन और दीगर मौजूद थे। केंद्रीय विद्यालयाనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులను వెంటనే కేంద్రీయ విద్యాలయానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులను వెంటనే విద్యాలయానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులను వెంటనే కేంద్రీయ విద్యాలయానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులను వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులను వెంటనే ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే కేంద్ర విద్యాలయానికి గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపు 10 ఎకరాల ల్యాండ్ని గుర్తించి వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిలో కేంద్రం నిధులు వెచ్చించినట్లయితే ఆ బిల్డింగ్ పనులు ప్రారంభం అవుతాయని ఆశతో ఎదురు చూస్తున్న ఇప్పటికి 5 సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన సమయానికి ఇప్పటికి ఎలాంటి రూపాయి కూడా విడుదల చేయనటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ చూస్తూ ఉన్నాం. స్కూల్ పరిస్థితి ప్రహారీ గోడ అని కానీ అది దాదాపు మొత్తం కూలిపోయింది. అక్కడ విద్యార్థులు వారు చదువుకోవాలంటే భయంతో చదవాల్సి వస్తుంది. పాములు ఇతరత్రాల ఏవైతే విష జంతువులు సంచరిస్తూ ఉన్నాయి. దీనికి వెంటనే స్థానిక PV सिंधु की टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेडल जीतने पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स एंड SIT शिखा गोयल व दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। तकरीब में PV सिंधु की मुसलसल 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल्स जीतने पर सताइश की गई। इस मौके पर तहनीत, शालपोशी और दीगर PV सिंधु के हवाले किए गए। वहीं सिटी पुलिस की जानिब से कोविड के दूसरे मरहले में सिटी पुलिस की कारकर्दगी पर मुश्तमिल किताब की और यादगार फ़ोटो भी उन्हें दी गई। मशहूर फिल्म स्टार गोविंदा ने आज हैदराबाद के मशहूर चार मीनार में बनाए गए मंदिर पहुंचकर दर्शन और खुसूसी पूजा की। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म स्टार गोविंदा फैमिली के हमरा चारमीनार में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर दर्शन किया और खुसूसी पूजा की। वाज़ेह है कि गोविंदा हिंदी फिल्मों में गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत अंजाम देते हुए अवाम के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। हिंदी फिल्मों के नामवर हीरो गोविंदा की शिनाख्त स्लो मोशन डांसर ही नहीं बल्कि दिल लुभाने वाले फैमिली कैरेक्टर्स निभाने की वजह कौमी सतह पर अवाम में काफ़ी मशहूर और मकबूल हैं। इस मौके पर मंदिर के ज़िम्मेदारों ने उनकी गुलपोशी की। इस दौरान उनके मद्दाहों की कसीर तादाद उमड़ पड़ी। हर शख्स उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिशों में एक दूसरे पर सबकत ले जाने में मसरूफ़ देखे गए। इस मौके पर गोविंदा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं। जो जीवन में मुझे मिला है, ऊपर वाले ने जो भी दिया है वो सदैव माताओं की कृपा से मिला है, उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। और मेरी पत्नी सुनीता से ऐसा लगा कि वो आए भाग्य लक्ष्मी से प्रार्थना करें, यहाँ पे आके पूजन करें और यदा कदा यहाँ कहाँ कहीं भाग्य में किसी प्रकार के बंधन आए हों तो उससे हम लोग बाहर निकलें और मुक्त हों उससे और उस कष्ट बाधा से दूर हो जाए। वो उसके लिए प्रार्थना और पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए। और मैं उन सभी माताओं की प्रार्थना करता हूँ, ख़ास तौर पे मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी और जो गायत्री माँ की उपासना की और सास के रूप में मुझे सावित्री माँ की सेवा का अवसर प्रदान किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सब माताओं का। और जो भाग्य मुझे ईश्वर ने और माताओं के वजह से प्रदान हुआ उसकी वजह से मुझे इतना जो नाम, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत ऊपर वाले ने जो दी है, उसके साथ साथ आगे इस प्रकार के कभी भाग्य में तकलीफ़ ना आए, कष्ट ना आए, बाधाएं ना आए, दुख ना आए, माता से प्रार्थना की है। जय माँ। अभी मैं जल्दी से फिल्में एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, जैसे चाह रहा हूँ ऐसे मुझे योग, ऐसे ऊपर वाला मौके अता फरमाए या प्रदान करे माँ, तो मैं फिर करूँगा फिर फिल्में साइन। कैसा लग रहा आपको? सर कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छे यहाँ मैं इतनी यहाँ पर हिट फिल्में दी है कि मुझे जो मिला है यहाँ के एक भूमि का, और ये भूमि माता जो है यहाँ की, उसका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। मुझे जो मिला
नाम इज़्ज़त दौलत और शौहरत ऊपर वाले ने दी। ये भूमि की माई की कृपा से मुझे ऊपर वाले ने माई की कृपा से जो मुझे मिला, मैं धन्यवाद देता हूँ। और वो सदैव कृपा रहे, शायद आज ही से शुरू हो जाए। जय माँ। जीएचएमसी मेयर गतवाला विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स के श्री राम नगर में मुनक़दा कोविड-19 के मोबाइल कैंप का दौरा करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया। मेयर विजय लक्ष्मी ने डॉक्टर से मुलाकात करते हुए कैंप की तफसीलात से आगाही हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। मेयर ने वैक्सीन लेने वालों से बात करते हुए कोविड-19 की वैक्सीन की अहमियत, फ़ायदे और मौजूदा हालात में कोविड से बचाव से मुताल्लिक़ तफसीलात बताते हुए दीगर को भी वैक्सीन लेने की जानिब राग़िब करने की सलाह दी। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए मागंटी गोपीनाथ ने कृष्णाकांत पार्क, वेंगलराव नगर डिवीज़न जुबली हिल्स में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का इनाग्रेशन किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में वेंगलराव नगर डिवीज़न कारपोरेटर देदप्पा विजय, महकमों के ओहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। एमएलए गोपीनाथ ने कहा कि 5 डिवीजन्स में आवाम को मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की सहूलत पहुंचाई गई है, लिहाजा हर शख्स कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की डोज लें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद जानकारी दी। हमारे डिस्ट्रिक्ट साहब रमेश साहब है और हमारे एरिया कारपोरेटर एडी किया पूरे नीचे मोबाइल वैन का इनाग्रेशन करें। टोटल 5 डिवीजनों को 5 व्हीकल्स अरेंज करें। तो 5 व्हीकल्स में भी फर्स्ट डोज सेकंड डोज 2 मिला के दे रही है। जो काउंटर्स है उधर सेकंड डोज चल रही है। तो गवर्नमेंट एनसीआर साहब का क्या है, 100% वैक्सीन लेना, पब्लिक 100% वैक्सीन लेना होगा। तो मोबाइल का भी इधर भी अपने को मौका मिल रहा, उधर वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करें। आपके तरफ से ज़रा पब्लिक को आप भी बोलना, वैक्सीन पूरों को ले लो बोलते। हैदराबाद के हल्का असम्बली कारवान के झिरा महबूब कॉलोनी में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ की जानिब से कोविड-19 सेकंड डोज कैंप का इनेकाद अमल में आया। कैंप की निगरानी मजलिसी सरगर्म कारकुन सैयद मुस्तफ़ा ने की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी बी नरसिम्हा, दीगर ओहदेदारान के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बाज़ाता कैंप को ऑर्गेनाइज करने वाले जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद जानकारी दी। आज जीएचएमसी और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ की तरफ से वैक्सीनेशन, मोबाइल वैक्सीनेशन ड्राइव लगा हुआ है। ये स्पेशल ड्राइव वैक्सीनेशन जो है ना स्लम्स में कवर करने के लिए चालू कर दिया गया है। इसमें जो है ना आज इधर एरिया में महबूब कॉलोनी में 400 जने को वैक्सीन देने के लिए इंतज़ाम किया हुआ है और इसमें फर्स्ट डोज भी है, सेकंड डोज भी है। मेनली ये आज मोबाइल वैक्सीनेशन का क्या है, स्लम्स में जो पूर है वो लोग नहीं ले सकते, उधर बाहर जाके वो लोगों के लिए स्पेशल ड्राइव लगा हुआ है। इसको सब लोग यूज़ कर लीजिए और नेक्स्ट कल से भी 1 वीक तक ये ड्राइव रहेगा एरिया डिफरेंट एरियाज़ में। जो कुछ भी है वैक्सीन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन लेने से कोविड से बच सकते हैं अपन। और जो भी कभी इन्फेक्शन भी हो गया, माइल्ड सिम्टम से ही उनको ठीक हो जाते हैं। अगर वैक्सीन नहीं लिए तो कोविड हो गया तो अब हॉस्पिटल में जाके एडमिट होके आईसीयू में जाके डेथ भी होने का चांसेस ज़्यादा रहते। इसलिए जो है ना सब लोग वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। अभी थर्ड वेव आने वाला है, उससे बचने के लिए भी आप सब लोग वैक्सीन ले लें तो बहुत अच्छा है, तो आपको प्रोटेक्शन भी हो जाता है। अभी कितना एरिया अभी कवर कर चुके हैं सर आप? अभी देखो 18 प्लेस में बहुत 60 से 70% लोग ले लिए से है। अभी 30% लोगों को देने का अभी चल रहा है, वो डेटा अभी नहीं है। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर श्रीकांत है, मेडिकल ऑफिसर गोलकोंडा यूएचएमसी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। हैदराबाद के इलाके मंगलहाट के पुलिस स्टेशन लिमिट्स में लोअर धूलपेट के एक घर में गैस सिलेंडर का धमाका हुआ। इस धमाके में 2 अफराद की मौत हो गई है। बताया गया है कि इस घर में गैरकानूनी तौर पर गैस सिलेंडर्स की रिफिलिंग की जा रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकामी हादसे का जायजा लिया और शवाहिद इकट्ठा किए। इस मौके पर मुकामी MLA राजा सिंह भी दिखाई दिए, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस हादसे की मजीद जानकारी दी। 2 hours ముందు మన దుల్పేట్లో ఒక ఏరియా ఉంది, సేవాదల్, అదేవిధంగా టక్కేరవాడి కూడా ఈ ఏరియాని అంటారు. ఒక ఇంట్లో ఒక సిలిండరు అది మొత్తం మంటలు వచ్చింది. ఆ మంటల వల్ల మానవుని ఒక 18 years పిల్లోడు ఆయన కాలిపోయాడు. ఆయన స్పాట్లోనే చనిపోయాడు. వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా దాదాపు 70% కాలిపోయినారు. వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఉండే, చేయికి కొద్దిగా కాలింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఇమీడియట్గా లోకల్లో చేర్పించినారు. దాదాపు ఇంకొక పక్కనే ఒక సిలిండర్ ఉండే, దానికి ఏం కాలేదు. ఒకవేళ దానికి మంటలు టచ్ అయితే చాలా పెద్ద ప్రమాదం అయ్యేది. కానీ లోకల్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉండే, ఇమీడియట్గా వాటర్ గీటర్ వేసి ఆ తలుపు పలగొట్టి వాళ్ళకి బయట తీసినారు. కానీ కొద్ది లేట్ అయింది. ఒక వ్యక్తి 18 years మానవుని ఆయన అయితే చనిపోయాడు. మిగతా వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా లోకల్లోనే హాస్పిటల్లో చేర్పించినారు. ఇంకా కూడా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ పరంగా కూడా అన్ని విధాలుగా సమాజం సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ యాక్సిడెంట్ ఏ విధంగా అయింది ఇప్పుడు पुलिस वाले इंक्वायरी చేస్తున్నారు. तेलंगाना के ज़िला मेदक के मंगलपर्ती देहात के करीब सड़क के किनारे पुलिस को एक ऐसी कार मिली जिसे मुकम्मल तौर पर नज़र आतिश कर दिया गया। ताहम इस जली हुई कार की डिक्की में एक शख्स की नाश भी जली हुई हालत में दस्तयाब हुई। शहर न्यूज़ के मुताबिक जंगल में सड़क के किनारे एक जली हुई कार नज़र आने पर मौजे के चंद लोगों ने कार का मुशाहिदा किया तो इसकी डिक्की में मुकम्मल तौर पर जली हुई नाश नज़र आई। इसकी इत्तला फौरी पुलिस को दी गई। DSP तूप्रान किरण कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस तूप्रान स्वामी गौड़, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस नरसापुर लिंगेश्वर राव, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस नारायणपेट नागार्जुन गौड़ पुलिस जमीयत के साथ जाए मुकाम पर पहुंच गए। मुकम्मल तौर पर जली हुई कार के नंबर प्लेट या दीगर शनाख्ती अशिया मौजूद न होने पर पुलिस ने कार के इंजन नंबर से सुराग लगाने की कोशिश की, जिस पर पता चला कि जली हुई होंडा सिटी कार धर्माकरी श्रीनिवास के नाम से रजिस्टर्ड है, जिनकी बीवी ने अपने शोहर की कल से गुमशुदगी की जानकारी थी। DSP किरण कुमार ने कहा है कि इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। शहर संगारेड्डी में कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक कुंदी बाजार से ताल्लुक़ रखने वाला आगमैया को वेंकटपुरम के करीब झाड़ियों में पत्थरों से हमला करके नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। DSP संगारेड्डी बालाजी और सर्कल इंस्पेक्टर रमेश ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात इकट्ठा की और अराजी और ख़ानदानी तनाज़ात कत्ल की वजह बताई जा रही है। बांसवाड़ा के बिरकूर में पेश आए खुदकुशी के केस के मुआम्मे को हल करते हुए पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिमा बीवी ने ही अपने शोहर को कत्ल कर दिया। मुलजिमा के किसी और के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हो गए थे। शोहर को रास्ते से हटाने के लिए आशिक के साथ मुलजिमा ने गला दबाकर अपने शोहर का कत्ल कर दिया और नाश को पंखे से लटकाकर खुदकुशी जाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मकतूल के रिश्तेदारों ने शक व शुबे का इजहार करते हुए पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तहकीकात की और मुलजिमा बीवी को हिरासत में ले लिया। DSP जयपाल रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात बताई। మొన్న 1 తారీఖు నాడు బీర్పూర్లోని డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌస్లో శ్రీమతి మొద్దు శృతిక, భర్త పేరు రాఘవేందర్, 26 సంవత్సరాలు, డబుల్ బెడ్రూమ్ బీర్పూర్లో తన భర్త ఆమె పేరు శృతిక, మొద్దు శృతిక, SRU శృతిక, మొద్దు శృతిక, భర్త పేరు రాఘవేందర్, 26 సంవత్సరాలు, బీర్పూర్లోని డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌస్లో ఉంటున్నారు. ఆమె భర్త మొద్దు రాఘవేందర్ 38 సంవత్సరాలు, బ్రాహ్మణ వృత్తి అంటే పూజారిగా పనిచేస్తాడు. అతను RMP కూడా చేస్తాడు. ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగలేక జీవితంపై విరక్తి చెంది ఇంట్లో ఉరి వేసుకొని చనిపోయినాడు।
माशी परेशानियों से मुतासरा एक जोड़े को राजन्ना सिरसिला जिला एसपी BK राहुल हेगड़े ने न सिर्फ परेशान कुन हालात में पुलिस की जानिब से मदद का तयक़ुन दिया बल्कि अपनी जानिब से 1 क्विंटल चावल और 50,000 रुपये नकद रकम हवाले किए। तफसीलात के मुताबिक यल्लारेड्डी पेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला एक जोड़ा उमा चंद्रशेखर कई बीमारियों में मुब्तला थे, जिन्होंने इलाज के दौरान अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी। मज़ीद इलाज के लिए रकम दरकार थी। सोशल मीडिया पर गश्त कर रही इत्तला पर ज़िला एसपी ने फौरी उन्हें मदद मुहैया कराई। इलाक़े में ज़िला एसपी के इस इंसानी हमदर्दी की हर गोशे से तारीफ़ की जा रही है। इस मौके पर सिरसिला DSP चंद्रशेखर, सर्कल इंस्पेक्टर A मोगली, वेंकटेश कृष्णा, ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर सिंधिया मौजूद थे। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में अनोखा वाक़या पेश आया है। आदिलाबाद ज़िले के टोंकेना गांव की रहने वाली 24 साला लड़की ने अपने आशिक 26 साला तिरुपति के घर के बाहर धरना दिया। धरने के मौके की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, ताहम तिरुपति को हाल ही में पुलिस कांस्टेबल की जॉब मिल गई थी, जिसके बाद उसने लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। तिरुपति के शादी से इनकार के बाद लड़की ने उसके मकान के सामने धरना दिया और इंसाफ का मुतालबा किया। लड़की के खानदान वालों ने इस सिलसिले में पुलिस से लड़के के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद पुलिस अहदेदारों ने तिरुपति की काउंसलिंग की। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क बहादुरपुरा में वर्ल्ड लॉयन डे तकरीब का इनेकाद अमल में आया। वर्ल्ड लॉयन डे के मौके पर ड्राइंग कंपटीशन मुनक़्क़द किया गया, जिसमें 50 से ज़ायद पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। इस तकरीब का मकसद आवाम में नेचर और जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अवेयरनेस लाना था। वहीं ख़त्म होती मुख्तलिफ स्पीशीज़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आगाही में इजाफ़ा करना भी इसका अहम मकसद था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर लगाए गए मुस्लिम और इस्लाम मुखालिफ शरंगेज नारों की हर गोशे से की जा रही है मजम्मत। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, शरपसंदों को पता है कि उनके साथ मोदी सरकार खड़ी है, मुसलमान कैसे अपने आप को समझे महफूज। ओबीसी बिल पर लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार की उड़ाई धज्जियां। कहा, मराठाओं को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए मोदी सरकार के दिल में नहीं है कोई जगह। टीआरएस हुकूमत को दलित मुखालिफ करार देते हुए आदिलाबाद के अनेरोवेली जिले में गरजे तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी। लगाया टीआरएस हटाओ तेलंगाना बचाओ का नारा। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में बनाई गई भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे एक्टर गोविंदा और उनकी बीवी। मंदिर पहुंचकर किए दर्शन और खुसूसी पूजा। भाग खुल जाने की इस मौके पर कही बात। हैदराबाद के इलाके मंगलहाट PS लिमिट्स के धूलपेट में हुआ गैस सिलेंडर धमाका। घर में हुए धमाके में 2 अफराद की मौत की खबर। गैरकानूनी तौर पर की जा रही थी गैस सिलेंडर्स की रिफिलिंग। तेलंगाना के जिला मेदक के मंगल प्राति देहात के करीब सड़क किनारे जलती कार की डिक्की से मिली नाश, फैली सनसनी। इंजन नंबर से पता चला धर्मागिरी श्रीनिवास के नाम से रजिस्टर्ड है कार। पुलिस कर रही है तहकीकात। PBN न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल।